देखो तुम रोना बंद करो, रोने से क्या हो जाएगा। और हम सब तुम्हारी सिचुएशन समझते हैं, सनम भी समझती है, लेकिन वो क्या करे, वो खुद हालात के आगे मजबूर है। और देखो वैसे इस बात को तो तुम मानती हो ना कि जोड़ियां आसमान से बन के आती हैं। अब आहिल और सनम एक दूसरे के लिए बने, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आहिल सिर्फ और सिर्फ सनम से मोहब्बत करते हैं, और सनम वो तो जैसे उनके बिना रह ही नहीं सकती। अब पता नहीं ये बात बेगम साहिबा को क्यों नहीं समझ आती। तुम्हें ले आई अपना मोहरा बना के, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है वो इतनी बुरी तरह से। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, और हम सबको तुम्हारे लिए उतना ही बुरा लगता है। बेगम साहिबा को ये बात कौन समझाए कि तुम क्या वो खुद क्या, दुनिया की कोई भी ताकत सनम आहिल को अलग नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शुक्रिया सहर बाजी, आपने मुझ पर यकीन किया। बस सनम मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी कुछ किया बड़ी भी के कहने पे किया। हम सब जानते हैं, बस अब तुम किसी बात का फिक्र मत करो, हाँ? और रोना मत, मैं निकलती हूँ यहाँ से, हाँ? जब एक इंसान दूसरे इंसान से बेहद मोहब्बत करता है और उसे अपने हाथ की खीर खिलाता है उस चांद को देखते हुए, तो उन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। सलामत मुझसे कहती है कि अगर मैंने उससे एक पल के लिए भी मोहब्बत की तो मुझे एक खीर खानी चाहिए। लेकिन मेरा अल्लाह ही जानता कि कितनी मोहब्बत करता हूं मैं सनम से, मगर मैं ये नहीं जानता कि उसके दिल में मेरे लिए अभी भी मोहब्बत है कि नहीं। लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं कि सनम और मेरे बीच में जो कुछ भी हो, सनम की वजह से मुझे बहुत सारी खुशियां मिली है। वो सनम ही थी जिसने मुझे हंसना सिखाया। इस गुब्बारे को लीजिए और हवा में उड़ा दीजिए। जिस तरह पलक झपकते ये गुब्बारा आसमान में कहीं दूर चला जाएगा, उसी तरह आपके सारे गम हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? मैं नहीं जानता कि सनम के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है या नहीं, मगर एक चीज जरूर जानता हूं कि मैंने उससे मोहब्बत एक पल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि उम्र भर की है।
और ये आप भी जानते हैं। और हमेशा हमेशा जिंदगी भर करता रहूंगा। सनम, ये तुम्हारे लिए। मुझे अपनी मोहब्बत को वापस पाने की लड़ाई के लिए सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत थी आहिल, और वो उम्मीद आपने मुझे दे दी। शुक्रिया आहिल। आया 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 रात उठिए ना, रात उठिए ना। आप सुन क्यों नहीं रहे? रात, रात आप सुन क्यों नहीं रहे? रात उठिए ना, उठिए ना रात, रात, रात उठिए, रात, रात उठिए ना। अब वो सुबह ही उठे, सुबह ही उठे। क्या हुआ? राहत उठ नहीं रहा? क्या क्या किया तुमने रात के साथ? अभी तो बस थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम तो जानती हो ना। हमारी मोहब्बत को उसकी मंजिल जरूर मिलेगी आहिर। ये चांद, तारे और ये पूरी कायनात, ये सब हमारी मोहब्बत की गवाही भरेंगे।
यहाँ तुम अपने महबूब की तस्वीर को देखकर हसीन ख्वाब देख रही हो और वहाँ हमने तुम्हारे ख्वाबों को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अल्लाह कसम, तुम्हारे ख्वाबों के टूटे हुए टुकड़े तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। ये तो है हमारी प्यारी मोहब्बत की मारी सनम। चलो पता करते हैं इसकी वो जुड़वा कहाँ है। देखो इसे, देखो। ये वही इंसान है ना जिससे तुम मोहब्बत करती हो और जिसके लिए तुम मुझे मारने तक को तैयार हो गई। इससे तुमसे वादा किया था ना कि ये तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। क्या हुआ इसके वादे का? हाँ, क्या ये बचा पाया तुम्हें? क्या ये कुछ कर सकता है? हाँ? नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। मैं जब चाहूं तुम्हारे पास आ सकता हूं और ये कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी हो हया, और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं। अच्छा, तो उस जुड़वा ने हमारे घर को ही अपना आशियाना बना रखा है और हमारे घर में ही रहकर हमारे साथ आंख मुचलू का खेल खेल रही। हाँ बेगम साहिबा, हमारे ही घर में हमारे ही नाक के नीचे रहती है दोनों। बेगम साहिबा, वो जो असद और सोया का कमरा हुआ करता था ना, उसी में घुसी पड़ी रहती है दोनों चूहिया। और तो और बेगम साहिबा, वो मुई, वो तो बहुत बड़ी वो है। वो क्या? अरे वो जो यहाँ का सामान वहां करते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स। अरे वो जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सामान फुर करते ना, ठग। हाँ। अरे बेगम साहिबा, चोरी और ठगी में बहुत मशहूर है, वेरी फेमस। हाँ। अरे नाम बताना। सुनहरी नाम है उस ठग का। अच्छा, तो सुनहरी नाम है उस जुड़वा का। हाँ। हाँ। बेगम साहिबा, वो माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, लेकिन वो दोनों चूहिया आपको अंधी समझकर इतने दिनों से बेवकूफ बनाती आ रही है और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन मेरी शातिर नजरों से वो बच नहीं सकी। हाँ। मुझे वो जो नकली वाली दीवार है ना, उसके बाहर तस्वीर टेढ़ी दिखी, तो मैंने उसे हटाकर देखा। तो क्या देखा?
क्या देखा? कि वो नकली दीवार तोड़ दी गई थी। तो तुम दोनों की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे तुम दोनों ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है भाई। उठो उठो उठो, हटो 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 हटो। इतनी बड़ी खुशखबरी है तो इनाम तो बनना ही। ये लो गजाला, और जितना मन करे और जहां मन करे वहां जाकर खाना खा लो। मजाक तो नहीं है ना? मजाक। अब खड़ी खड़ी गिनती रहोगी गजाला या जाओगी भी? जा रहे। थैंक यू। अगर उन्हें चूहे की तरह बिल में घुसे रहने का इतना ही शौक है तो अब ये बिल्लो रानी उनके बिल में घुसकर उनका शिकार करे। अब देखेंगे इस गोंद और आटे का कमाल। मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर सुनहरी, जो तुमने तनवीर से टक्कर ली। बहुत खेल खेला तुमने और हमें बहुत बेवकूफ भी बनाया। बहुत मजा आया होगा तुम्हें, है ना? अब मजा किया है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखना कल कैसे सब कुछ बदल जाएगा। तुम अभी तक आसमान में उड़ रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी और तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होगा। अब इस चिड़िया के पैर इन चूहों के लिए दावत बनेंगे। बहुत दिन तुमने दबे पांव लुका छिपी का खेल खेल लिया सुनहरी, लेकिन अब और नहीं। अब हमारी ओर बढ़ते हुए तुम्हारे हर कदम की आहट पर तुम्हें ऐसा दर्द होगा कि तुम करहा उठोगे, और वो दर्द उस दर्द से कहीं कम होगा जो हम तुम्हारी जुड़वा बहन सनम को देने वाले हैं।